कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में नए साल के शुरुआत के साथ ही पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। और इस बार का पंचायत चुनाव बेहद ही अलग और अनोखे ढंग से होने जा रहा है। जहाँ एक तरफ पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश आए दिन निरीक्षण कर रहे हैं और साथ साथ कई अहम और बड़ा निर्देश भी जारी कर रहे हैं, उसके साथ ही मुखिया संघ भी जिद पर अड़ा है कि परिसीमन होना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि परिसीमन नहीं हो सकता। तो क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी अभी सामने आई है। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही कराए जाएंगे, यानी पंचायतों की सीमाएं वही रहेगी जो करीब 30 साल पहले तय की गई थी। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया, आरक्षण रोस्टर और तकनीक में कई बड़े बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि 2026 के पंचायत चुनाव नए परिसीमन पर होंगे। इस पर मंत्री और राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नया परिसीमन नहीं होगा। वजह है कि जनगणना 2021 अब तक नहीं हुई, इसीलिए नए आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों पर परिसीमन नहीं करना चाहती। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायतों का आखिरी बड़ा परिसीमन 1994 से 95 में 1991 की जनगणना के आधार पर हुआ था। इसके बाद 2001, 11, 16 और 2021 में चुनाव तो हुए, लेकिन परिसीमन नहीं बदला गया। केवल छोटे मोटे प्रशासनिक बदलाव किए गए। तो अब सवाल उठ सकता है कि आखिर क्यों जरूरी होता है परिसीमन। तो देखिए, परिसीमन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समय के साथ किसी इलाके की जनसंख्या बढ़ या घट जाती है। अगर किसी पंचायत की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे बांटकर नई पंचायत बनाई जा सकती है। इससे हर प्रतिनिधि को लगभग बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन जनगणना न होने की वजह से ये प्रक्रिया फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि परिसीमन नहीं बदलेगा, लेकिन आरक्षण रोस्टर बदलेगा। बिहार पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार हर 2 लगातार चुनाव के बाद आरक्षण रोस्टर बदलना जरूरी होता है। पिछले रोस्टर यानी 2016 और 21 में लागू था, इसीलिए 2026 में नया रोस्टर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि जो सीट अभी एससी के लिए आरक्षित है वो सामान्य हो सकती है, जो सीट अभी सामान्य है वो एससी, एसटी या ईबीसी के लिए आरक्षित हो सकती है। इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि पंचायत स्तर पर हर वर्ग को नेतृत्व का मौका मिल सके। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया जाता है। खास बात यह है कि महिलाओं को आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी वर्ग के लिए 50 सीटें आरक्षित है तो उनमें से 25 सीटें उसी वर्ग की महिलाओं के लिए होगी। अब एससी और एसटी की उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है। ईबीसी को करीब 20% आरक्षण मिलता है। वहीं कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। आरक्षण तय करने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर डीएम यानी जिलाधिकारी को होगा। 2026 का पंचायत चुनाव तकनीक के लिहाज से भी खास होगा। इस बार चुनाव लेटेस्ट M3 ईवीएम से कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार 32,000 से ज़्यादा नई ईवीएम खरीद रही है, जिस पर करीब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब M3 ईवीएम की खास बात के बारे में बात करें तो एक मशीन से 384 उम्मीदवारों तक के लिए वोटिंग संभव है। 6 पदों यानी मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच और पंच के लिए अलग अलग बैलेट यूनिट है। पूरी प्रक्रिया ज़्यादा सुरक्षित और तेज हो सकती है। हालांकि इस बार भी वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन पिछले चुनाव के तरह टोटलाइजर मशीन का प्रयोग जरूर किया जाएगा, जिससे कुल वोटों की जानकारी मिलती है। बता दें कि 2021 में पंचायत चुनाव 11 चरणों में हुए थे और करीब 2.5 महीने तक चले थे, लेकिन 2026 में चुनाव कम चरणों में कराने की तैयारी है। इसके साथ ही 100% वेबकास्टिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग, पोलिंग बूथ से लेकर काउंसिल सेंटर तक निगरानी, ये सारे जैसे आधुनिक इंतजाम किए जाएंगे ताकि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव 2026 में सीमाएं वही पुरानी रहेगी, लेकिन आरक्षण का खेल बदलेगा और तकनीक पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। सरकार का फोकस है कि चुनाव कम समय में ज़्यादा पारदर्शिता के साथ और बिना विवाद के पूरा हो। अब देखना यह होगा कि बदला हुआ आरक्षण रोस्टर स्थानीय राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।